हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरजे किचन। आज की जो स्नैक्स रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी है, डिफरेंट है और इसको आप पार्टी में भी एज ए स्नैक्स सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। देखने में ये जितनी अच्छी लग रही है, खाने में ये उतनी ही टेस्टी भी है। तो चलिए अब हम फटाफट से बना लेते हैं सुपर टेस्टी स्नैक्स। और इसके लिए हमें सबसे पहले लेनी है आलू की भुजिया, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और उसके बाद हमें लेने हैं पापड़। ये मैंने मूंग की दाल का पापड़ लिया है और ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है, इसलिए मैंने एक ही पापड़ का यूज़ करा है। अगर आप जो छोटे वाले पापड़ होते हैं वो वाले लें तो आप 2 या 3 भी ले सकते हैं। उसके बाद अब हम ले लेते हैं एक नॉन स्टिक तवा। 1 सेकंड में ये गर्म होगा, इसलिए हम फटाफट से इसको कर लेते हैं पापड़ को कट इतनी देर में। और पापड़ को कट करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप तोड़ेंगे तो वो इक्वली शेप में नहीं टूटता, टेढ़ा मेढ़ा होगा, उससे वो शेप जो है वो परफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप पापड़ को कभी भी तोड़िएगा नहीं, इसको कट ही करना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये इक्वली साइज में हो चुके हैं कट और इतनी देर में तवा भी हो चुका है बहुत ही अच्छे से गरम। अब उसके बाद अब हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा बटर। बटर के बाद जो हमने पापड़ कट करे थे वो एक एक कर कर हम इसके अंदर सिम गैस पर सेकेंगे। और अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे देसी घी के साथ भी सेक सकते हैं, बट बटर के साथ जो उसका टेस्ट आता है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होता है, इसलिए मैंने बटर का यूज़ करा है। और अब हम रख लेते हैं ये इसका तीसरा स्लाइस। और इस पे अब हम दोबारा से बटर नहीं लगाएंगे क्योंकि जितना हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में बटर लिया है ये इतना ही इनफ रहेगा। और एक चौथा जो स्लाइस था वो भी हमने रख लिया और इसको सिम गैस पर हमें फ्लिप करते करते 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सेकना है, जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी क्रंची ना हो जाए। वो आपको देखने से आइडिया लग जाएगा। और इसका जो क्रंच है वो बहुत ही अच्छा होता है बटर के साथ। तो इसको हमें, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने इसके 4 स्लाइस करे हैं, आप इसके 8 स्लाइस भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से सिक रहा है और बटर के साथ जो पापड़ की फ्रेगनेंस है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। जैसे ही ये एक सिक जाएगा हम दूसरे को फ्लिप करते हैं। इस तरह से हमें चारों को एक एक करके फ्लिप करते रहना है जिससे कि कोई जल ना जाए। फर्स्ट को करा, सेकंड को करा, थर्ड को, नाउ फोर्थ। एक एक को अगर फ्लिप करेंगे तो दूसरा जलने का थोड़ा सा चांस है, इसीलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये चारों जो पापड़ हैं बटर के साथ बहुत अच्छे से बन चुके हैं। ये देखिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस ये कच्चे ना रह जाएं और ओवर कुक भी ना हो, ना अंडर कुक ना ही ओवर कुक। तो ये देखिए, हमारे जो पापड़ का स्नैक्स है वो होने वाला है, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं। अब हम इसको कर लेते हैं एक प्लेट के अंदर सिंपली सर्व। अभी हमें इसको सर्व करने से पहले इस पे थोड़ी टॉपिंग करनी है, इसीलिए हमने एक सिंपल प्लेट पे इसको निकाल लिया है। और अब टाइम है बैक टू बैक टॉपिंग करने का। तो सबसे पहले हमने इस पे स्प्रिंकल करी है ऑनियन। ये वाइट ऑनियन है, रेड ऑनियन नहीं है। और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो वाइट ऑनियन का ही होता है। तो ये मैंने सबसे पहले वाइट ऑनियन इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी, चॉपिंग बोर्ड को कर दिया साइड पर। और सेकंड, अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी कैप्सिकम। अगर हम स्पून से करेंगे तो वो कहीं कम ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने हाथ से ही अच्छे से कर लिया है स्प्रिंकल इक्वली। ये देखिए, कुछ इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनने वाला है ये स्नैक्स। और जैसे ये हमने दोनों कर लिए, उसके बाद अब टाइम है इस पर टमाटो स्प्रिंकल करने का। टमाटो भी हमने इक्वली स्प्रिंकल कर लिए हैं। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप ये बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इस स्नैक्स को एंजॉय करिएगा। ये हमने तीनों स्प्रिंकल करने के बाद अब टाइम है आलू भुजिया का। ये मैंने आलू भुजिया लिए हैं। अगर आप आलू भुजिया की जगह सिंपल भुजिया का भी यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आलू भुजिया में
जो क्रंच होता है वो इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है, इसीलिए मैंने आलू भुजिया का यूज़ करा है। बट आलू भुजिया ऑप्शनल है, अगर आप सिंपल का यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है ये चाट मसाला इक्वली आप इस पे स्प्रिंकल करिए। और अब उसके बाद मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करने वाली हूँ चिली फ्लिक्स। चिली फ्लिक्स ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चिली फ्लिक्स मेरी फेवरेट है और मैं हर स्नैक्स में इसको मोस्टली यूज़ कर ही लेती हूँ। तो ये मैंने थोड़ी सी स्प्रिंकल कर ली है। तो लीजिए, हमारा झटपट स्नैक्स मसाला पापड़ हो चुका है बिल्कुल रेडी, और टाइम है इसको अब फाइनली सर्व करने का। और फटाफट से सर्व करते हैं इसको। उसके लिए हमें लेनी है एक बहुत ही सिंपल सी प्लेट जो मैंने ले ली है, क्योंकि आज की जो स्नैक्स रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है और इसका टेस्ट सुपर्ब है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये एक स्लाइस रखा है। उसके बाद अब हम रख लेते हैं ये दूसरा। कुछ इस तरह से हम सेट कर देते हैं इसको। ये दो कर दिए। और अब हम रखते हैं ये तीसरा। इसको थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से क्रंची है तो टूट भी सकते हैं। ये लीजिए, हमने चारों स्लाइस रख दिए हैं बैक टू बैक, और देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्लेटिंग में थोड़ा सा चेंज करते हुए ये देखिए, समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे सेट करा जाए। तो इसको थोड़ी सी प्लेटिंग चेंज करते हुए इस तरह से फाइनली ये अब सेट हो चुका। कुछ इस तरह से पहले भी ऐसे ही था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा चेंज करते हैं, बट इसका जो टेक्सचर है, जो देखने में अच्छा लग रहा है, वो इसी तरह से लग रहा है। तो फाइनली मैंने ऐसा ही कर दिया। तो लीजिए, हमारा जो स्नैक्स है वो हो चुका है बिल्कुल रेडी। लास्ट में हम थोड़ा सा अगर करना चाहें तो आप इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं आलू भुजिया, शिमला मिर्च, या फिर जो भी टॉपिंग जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आप इसको लास्ट में स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आज के स्नैक्स हैं वो हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। बट अभी एक ट्विस्ट बाकी है। अभी हमने ये चारों एक साथ रख दिए हैं, बट जब आप फाइनली इसको सर्व करेंगे या फिर आप खुद भी खाएंगे तो उसके लिए आपको लेनी है एक सिंपल सी सर्विंग प्लेट, और एक स्लाइस को आप उठाकर इसमें सर्व कीजिए। और उसके बाद इसके ऊपर हमें नींबू थोड़ा सा ऐड करना है, कुछ इस तरह से। और फाइनल टच के बाद हमारी जो स्नैक्स रेसिपी है वो हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो अब आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एन्जॉय क्विक टेम्पटिंग डिलीशियस क्विक स्नैक्स।